अस्सलाम वालेकुम जी। आप सबको स्मार्ट फॉरेक्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई खैरियत से होंगे। आज हम फिर हाजिर हैं अपने वीकली एनालिसिस के साथ, वीकली फोरकास्ट के साथ, जो कि करेंसी पेयर के हैं। जो गोल्ड के वीकली फोरकास्ट था वो हमने कल अपलोड कर दिया था रात को, और जो करेंसी पेयर का है वो अभी आप लोगों को मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। जो आज के करेंसी पेयर के एनालिसिस है ना, जो इस वीकली फोरकास्ट बन रहा है, इस वीक में एंट्रीज बन रही हैं, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले एंट्री है। एक ये बहुत अच्छा सिग्नल बन बन रहा था, ये बाय नाउ भी करवाया है। ये तकरीबन हमारा क्या कहते हैं, ये उस दिन हमने प्रीवियस, अगर आपको याद हो तो फ्राइडे दिन वाले दिन मैं थोड़ा मसरूफ़ था, जिसकी वजह से मैं एनालिसिस नहीं कर पाया था। थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से एनालिसिस डेली फोरकास्ट वाले अपलोड नहीं हुए थे। ये थर्सडे वाले दिन ये एनालिसिस अपलोड किए थे। जब हमने एनालिसिस मार्केट में किए थे तब ये मार्केट ये वाली रेड कैंडल बन रही थी, तो मैंने बोला था कि जब ये ऐसे ही ये हाई ब्रेक करती है ना, अगर ये वाला स्ट्रक्चर तोड़ती है, ये वाला लाइन, ये वाला एरिया ब्रेक करती है, तो ये फिर ऊपर जाएगी। तो यहाँ से एंट्री लेनी है। ये इसने ऊपर ब्रेक किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नीचे इसने हमारा पेंडिंग ऑर्डर नहीं उठाया, वैसे डायरेक्ट निकल रही गई है। मेरा जो ट्रेडिंग का तरीकाकार है ना, वो यही है कि जैसे ही वो मेरे लेवल के ऊपर ब्रेक देता है ना, तो मैं एक छोटी लोड वहाँ से फेंक देता हूँ, क्योंकि मैं लेयरिंग वाले सिस्टम से मैं ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ से एक फ़ौरन जैसे ही ब्रेक देगा, मुझे पता है इसने जाना तो ऊपर ही है, मैक्सिमम चांसेस हैं, क्योंकि मेरी जो एंट्रीज होती हैं वो थोड़ी लेट बनती हैं। कभी वीक में दो बन गई, कभी चार बन गई, कभी पाँच बन गई, तो जब मुझे मेरी एंट्री मिलती है वो मैं ले लेता हूँ, मैं रिस्क ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लेनी थी। दूसरी जो ये ब्रेकर बन गया था, या यहाँ से आगे कोई भी चीज़ मिलती तो लेनी थी ये, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं भी नहीं देख सका क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। उसके बाद मार्केट गई, अच्छा खासा टारगेट कंप्लीट किए, नीचे आई है। अच्छा, नीचे आने के बाद अब दोबारा किस बेस पे आप लोगों को बाय करवाई गई है मैं आपको बताता हूँ। ये एक अच्छा हमारे पास ना एक ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ था, दोबारा मार्केट इसको लेके गई है। मार्केट ने थोड़ी सी मूवमेंट दी है, ठीक है। यहाँ पे जिनके एसल होंगे, एसल ट्रैप किया, दोबारा आके नीचे स्वीप कर दिया। अगर H4 के हिसाब से देखें ना, तो H4 के हिसाब से मार्केट का ये FVG वाला एरिया था, मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश थी। देखें, स्ट्रॉन्ग बुलिश थी। ये जो वन टू वन मेंटोरशिप वाले हैं या जो फिजिकल वाले हैं, उनको ये बात बताई हुई है कि जब मार्केट बुलिश जा रही हो तो उसमें किस तरह ट्रेड लेनी है। तो उसमें ये देखें, एक दफ़ा स्वीप था, दो दफ़ा स्वीप था, तीन दफ़ा स्वीप हो गया, और FVG और ब्रेकर को लेके मार्केट यहाँ पे स्वीप हुई है। तो ये एक अच्छी, अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल एनालिसिस, अच्छी एंट्री बन रही थी, जिसकी वजह से बाई करवाया। उम्मीद है दे जाएगी हमें ये कुछ ना कुछ प्रॉफिट। तो इस वजह से ये सिग्नल दिया गया था। एक तो आज की ये ट्रेड बन रही थी, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने वन बाय वन एनालिसिस की तरफ, जहाँ पे हमें लग रहा है जो ट्रेड बन रही है इस वीक की, ये आपने मार्क कर लेनी है, ये आपको मिल जाएंगे। तो दो लेवल यूरो JPY के ये वाले ड्रा किए हुए हैं, ठीक है। ये जो करीब करीब बन रहे थे, एक ये वाला लेवल है, एक ये वाला, नीचे वाला तो बहुत नीचे एक्सट्रीम जोन वाला ट्रेंड एंड ट्रैप भी है। मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर में खड़ी हुई है, मार्केट बिल्कुल रिस्पेक्ट दे सकती है इन लेवल्स को, रेंज बना रही है। यहाँ पे ये आपकी एकोमोलेशन हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी मैन्युपुलेशन हो सकती है। मैन्युपुलेशन किस तरह हो सकती है, AMD अगर आपने पढ़ा है, यहाँ से ये भी मूव मूव पॉसिबल है, ये मूव भी पॉसिबल है, और ये मूव भी पॉसिबल है। ये आपने एंट्री कब लेनी है, कंफर्मेशंस आपको सिखाई गई हैं, वॉल्यूम वाली भी और MSS वाली भी, बोस शोक वाली भी। वो आप लोगों को खुद पता है, जिनको नहीं पता वो क्लासेस ज्वाइन करें, या वो हमारे ग्रुप में ऐड हो जाए, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ें सिखा दी जाएंगी, ठीक है। तो ये एनालिसिस थे, ये अपने पास एरियाज इसके ड्रा करके रख लें। आपने क्या करना है, बस जब मार्केट इसके अंदर आए तो आपने अपनी कंफर्मेशन देखनी है, एंट्री ले लेनी है। अकॉर्डिंग टू मी जो मुझे अब लग रहा है, पहले तो मैंने ये तीन लेवल ड्रा कर दिए थे, ये ट्रेंड एंड लिक्विडिटी बाद में ड्रा किए। इसका मिडिल वाला और नीचे वाला जोन ज़्यादा वैलिड है, ये ट्रैप कर सकते हैं ऊपर वाला, जो ऊपर वाला है ना AMD के रिलेटेड। अगर इसको स्वीप करता है या अच्छी कंफर्मेशन देता है तो छोटा ऐसा लो, तो आप यहाँ से भी रिस्क ले लिया करें, रिस्क लिया करें, ताकि आपको आपकी गलतियों का पता चले। तो एक एनालिसिस ये भी बन रहे थे। USD JPY के कौन से एनालिसिस बन रहे थे यहाँ पे, ये मार्क किया हुआ है। अच्छा, ये प्रीवियस थी, ये प्रीवियस वीक की थी, ये यहाँ पे दी गई थी, ये यहाँ पे नहीं है, ये एंट्री थी मैंने 15 की थी, मुझे याद आ गया। ये इस बेस पे दी गई थी, ये इसका TP बिल्कुल ठीक है, इस हाई पे इसका TP था, और ये इस ऑर्डर ब्लॉक से दी गई थी जब इसने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया था।
बुलिश जा रही थी मार्केट, जैसे स्ट्रक्चर ब्रेक किया, सेम जो बड़े टाइम फ्रेम का सिनेरियो है वही छोटे टाइम फ्रेम का, जैसे स्ट्रक्चर ब्रेक किया, प्रीवियस कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, एफबीजी पड़ा था, मार्केट आई उठाया और ये टीपी किया, टीपी करने के बाद नीचे आ गई है। ये प्रीवियस वीक की एंट्री थी, अब तो मार्केट बहुत नीचे आई, अभी फिलहाल इसका कोई D1 H4 में सिनेरियो नहीं बन रहा। ये मैंने रेड करके फेवरेट में मार्क किया हुआ है, ये प्रीवियस वीक का था। और अभी भी जो लग रहा है ना, अभी भी H4 के हिसाब से बाई लग रहा है, क्योंकि इसने लिक्विडिटी ये स्वीप की हुई है, ये चेक करें। तो अभी का सिनेरियो भी ये देखें, ये भी स्वीप है, ये भी स्वीप है, ये यहाँ तक स्वीप है, तो यहाँ से इसके भी बाय के ही सिनेरियो बन रहे हैं। जो जिन पेयर के एंड पे जेपीवाई आता है ना, मतलब जापानीज जो येन है वो गिर रहा है, इस वजह से जिनके एंड पे जेपीवाई आता है वो उठ रहा है, मतलब बाय में जा रहा है। तो यूएसडी जेपीवाई की ये एनालिसिस है, ये भी बुलिश में आप देख सकते हैं, आपके हिसाब से आपको कोई कंफर्मेशन मिलती है तो आप ये भी बाय बन रहा है, इसको बाय देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कैट जेपीवाई आ जाता है, ये भी बिल्कुल बाय बन रहा है। बाय क्यों बन रहा है मैं आपको बताता हूँ क्यों बन रहा है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये एक ना अच्छा एक हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर पड़ा हुआ था वॉल्यूम के लिहाज से, क्योंकि जब ये कैंडल बनी थी ना, ये वाली, ये जितना वॉल्यूम दे गई है ना कैंडल, इस वॉल्यूम के हिसाब से ये पक्का ऑर्डर था, यहाँ पे पक्का कंफर्म 70-80% कंफर्म ऑर्डर था। 100% तो इस मार्केट में कुछ होता नहीं। तो मार्केट देखें, आइए एक दफ़ा ली है इसकी एंट्री, ऊपर गई है, ऊपर जाने के बाद नीचे आ गई है मार्केट, ठीक है। अब ये वैलिड जोन क्यों करार दिया गया है? वैलिड जोन इस वजह से दिया गया है क्योंकि जहां से मार्केट नीचे गिरी थी ना, उसका बोस करके आ रही है, वो अपना लेवल तोड़ के आ रही है, ये वाला। तो जब भी मार्केट अपना लेवल ऊपर तोड़ के आती है ना, तो प्रीवियस जो पेंडिंग ऑर्डर छोड़ के जाती है वो वैलिड हो जाता है। और सबसे मजे की बात, मैंने क्यों कहा है कि ये बाय जाएगा, क्योंकि इसने ये लिक्विडिटी लो स्वीप किया हुआ है। यहाँ पे किसी ना किसी सेशन का भी लो पड़ा होगा, यहाँ पे हम सेशन लगा के दिल्ली, बल्कि नहीं, सेशन लाने दें, इंडिकेटर लग जाएगा। मैं अभी फिलहाल इंडिकेटर लगाने के हक में नहीं हूँ, लेकिन ये भी बाय बन रहा है, इसकी अच्छी पोजीशन बन रही है। ये भी आप अपनी एंट्री कन्फर्मेशन जो आपको दी गई है देख के, यहाँ से इसके इसी लो के नीचे ऐसा रख के इसको बाय कर सकते हैं। तो एक ये एंट्री हो गई है। इसके अलावा हमारे पास जो है आज की यूरो कैड का, ये प्रीवियस था, प्रीवियस वीक एनालिसिस थे। अगर आपने कोई वीडियोस मेरी सारी देख रहे हैं तो उसमें ये हमने मार्क किया हुआ था कि मार्केट जब इसको आगे ब्रेक करेगी तो ये एंट्री ऐसे लेके जाएगी ऊपर, ये वाला जोन था। और मार्केट आपके सामने बिल्कुल ये ऊपर वाला जोन भी ये लेके आई हुई है। ये प्रीवियस वीक के एनालिसिस थे, ठीक है। अब ये जो एनालिसिस है ना, ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ गई थी, तोड़ा है, तोड़ने के बाद ये जो डिमांड एरिया पड़ा हुआ था ये वाला, ठीक है, ये एक अच्छा एरिया था, उसको इसने हल्का सा ट्रैप करके ना बिल्कुल ठीक गई है। अब ये D1 में देखें तो एक ऑर्डर ये वीक पड़ी हुई है, अनमिटिगेटेड वीक, और मोस्ट प्रोबेबली मार्केट इस वीक को लेगी। जैसे इस वीक को लेगी हम अपनी कंफर्मेशन देखेंगे, और यहाँ से फिर मार्केट लंबा नीचे गिरेगी, 200-300 पिप गिरेगी, तो अपने पास ये इस वीक में ये मार्केट ऑर्डर लेगी, ठीक है। तो ये USD कैड की ये वाले एनालिसिस अपने पास मार्क करके रख लें, यहाँ से हमें एंट्री मिलेगी, ठीक है। 2-3 एंट्रियाँ वैसे अभी जो बन रही थी वो भी बता दी हैं, और जो बाकी हैं जो इस वीक की करीब करीब हैं वो भी आपको बता गई हैं। GBP CHF इसके भी कोई जोन बन रहे थे, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मिनट 15 ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, ग्रैब होने के बाद मार्केट ने प्रॉपर किस्म का स्ट्रक्चर ऊपर ब्रेक किया, ये देखें, ये स्ट्रक्चर ऊपर ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद एच इधर तो नहीं, इधर पड़ा हुआ था, ऑर्डर फ्लो देख के मैंने करवाई है, ये बिल्कुल ठीक है। ये देखें, ये FBG भी पड़ा है, ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा है, मार्केट इस जोन से आपके बाय जा सकती है, ठीक है। तो ये भी आप अपने पास ड्रा करके रख सकते हैं कि मार्केट इस जोन से ऐसे बाय जाएगी। कंफर्मेशन आपने लाजमी देखनी है, कंफर्मेशन के बगैर एंट्री नहीं लेनी। अगर न्यूज़ से पहले न्यूज़ इसमें आ जाती है तो वेट कर लेना, न्यूज़ की मूवमेंट देख लेनी है, न्यूज़ का डाटा देख के फिर आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो ये इसकी ये पोजीशन है। उसके बाद AUD NZD वाला पेयर है, ये इसका आफ्टर है, ये हमने पहले इसके एनालिसिस किए हुए थे, ये भी वीडियोस में बताया गया था कि ये जो है ना, ये इसका बाय जोन है। ये बिल्कुल सेम, ये वॉल्यूम बेस पे, ये वॉल्यूम की स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्लोज हुई थी, मार्केट ऊपर गई है, छोटी 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 आहिस्ता 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 नीचे आई है, ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर उठाए हैं, पेंडिंग ऑर्डर उठा के अब जा रही है। लेकिन अभी इसमें हम एंट्री नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, नॉलेज के, आपके नॉलेज के हवाले से बता देता हूँ कि यहाँ से ये स्वीप करके आ रही है, ठीक है। अगर ये छोटे छोटे स्वीप ही हैं, ये भी स्वीप करके आ रही है। अगर ये बॉडी इधर क्लोज होती ना, बॉडी क्लोज करके आ रही होती, तो मैं यहाँ से आपको कहता कि हम इसको भी बाय कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अभी मैं यहाँ से बाय नहीं करूँगा, क्योंकि ये स्वीप करके आ रही है, बॉडी क्लोज करके आ रही होती तो मैं इसको इसके बाय करने के हक में था। अब इसका ये लो वाला टारगेट लेगी मार्केट, इसमें कोई सेल का सिनेरियो बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन वो 50-50 है,
ठीक है, तो एक एनालिसिस आपके ये बन रहे हैं। उसके बाद यूएसडी सीएचएफ के एनालिसिस बिल्कुल ठीक है, ये ट्रेंड एंड लिक्विडिटी जा रही है, ट्रेंड एंड ट्रैप होने का हमने वेट करना है। और उसके बाद ये देखें, ये अकोमुलेशन हुई है, ये सारी आप अकोमुलेशन ले सकते हैं, बिल्कुल सेम रेंज सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रही है, ट्रैप हुआ है मार्केट, ये ऊपर गई है, ये एफबीजी भी पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा है, हाई पॉइंट भी पड़ा है, ठीक है। अब मार्केट या इस पॉइंट को स्वीप कर दे या इस एफबीजी को लेके स्वीप कर दे, तो हम इस पॉइंट से हम इसको सेल में देख सकते हैं, ये इस पॉइंट से हम इसको ऐसे सेल में देख सकते हैं इस ब्रेकर तक, यहाँ तक, ठीक है। तो हमें ये भी एक अच्छी एंट्री मिल जाएगी, ये भी तकरीबन 150-200 पिप की एंट्री है, तो एक ये एंट्री मिल जाएगी। उसके बाद एयूडी यूएसडी की बिल्कुल अभी ट्रेड बन रही है, ये भी मैंने लेवल ड्रा किया हुआ था, ठीक है, नीचे क्लोजिंग हो गई है, ये भी एंट्री बन रही है, ये आप लिमिट लगा सकते हैं, अभी लिमिट लगा सकते हैं। ये H4 का ऊपर स्वीप था कि D1 का था, बिल्कुल देखें ये स्वीप था, लिक्विडिटी हमने मार की, ये प्रॉपर प्रीवियस मैंने पीछे से भी एनालिसिस किए हुए आपको, तो मैं जो करंट मार्केट में वो दिखा रहा हूँ। उसके बाद मिनट 15 में ये भी मैं एंट्री देने लगा था ट्रेडिंग रूम में, लेकिन ये कैंडल स्वीप हो गई थी, मैंने कहा मैं एक दफ़ा क्लोजिंग का वेट कर लूँ, ये क्लोजिंग इसने नीचे दे दी। अब जो नेक्स्ट कैंडल जो बन रही है ना, ये अगर इसके अंदर जाके क्लोज नहीं करती, नीचे क्लोज कर देती है, तो यहाँ से हमारी लिमिट हो जाएगी, ये एसएल हो जाएगा, एसएल का पार्ट हो जाएगा, और ये हमारा टीपी हो जाएगा 1/3.4 ही कर लें इस हिसाब से। तो ये एंट्री भी आप ले सकते हैं, ये आपकी आज पिक हो जाएगी इंशाल्लाह, उम्मीद है आज नहीं तो कल पिक हो जाएगी, तो एक ये एंट्री बन रही है। उसके अलावा एनजेडी कैड की एंट्री भी बन रही है, ये वो वाला सीन जो यूएसडी कैड का बन रहा था, इसका ये जोन है, इस जोन से आप कंफर्मेशन देख के जो लर्निंग के कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए ये सजेशन है मेरी कि जो मैंने जोन मार्क किए हैं ना, ये आप खुद के पास भी ड्रा करें, खुद देखें कि मैंने किस बेस पे ये लगाए हुए हैं, किस बेस पे नहीं लगाए हुए, तो यहाँ से फिर अपनी कंफर्मेशन देखा करें, कंफर्मेशन दे के लिया करें। एसएल भी हो जाते हैं, कोई मसला नहीं, एसएल मार्केट में ही होते हैं, बंदों की होते हैं, बिजनेस पे भी लोगों को ही नुकसान होता है। तो गलती नो फाइंड करें, गलती फाइंड करने के बाद आपकी रिस्क मैनेजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि मेरा अगर एसएल हो भी जाता है तो इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है, हम इसको कवर कर लेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट आपकी अच्छी होगी तो आप कभी फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाएंगे, ठीक है। ये ना हो कि आप 10 ट्रेड लें, 10 प्रॉफिट में जाएं, तो आपके $50 बने, फिर आप एक ट्रेड ऐसी लें कि $1 एक ट्रेड में ही अपने $50 मार्केट को दे दें, तो ये बेवकूफ़ी है, इस तरह नहीं करना। तो एन जेड डी कैड के भी ये सिग्नल आ गए हैं, ठीक है, एन जेड डी सी एच एफ का ये पेयर था, और ये हमारी अच्छा, ये प्रीवियस वीक में हमने दी हुई थी, लो पेयर है, बहुत ही सुस्त पेयर है, अल्लाह माफ़ करे, तोबा तोबा, इसको बंदा क्या बोले, उसी दिन का घूम ही जा रहा है, ये एसएल कर दे या भाई टीपी कर दे, कोई कर दे, लेकिन ये इंशाल्लाह जाएगा ऊपर, ये हमारी ट्रेड लगी भी हुई है। ये इसके दो लेवल्स आप आपके सामने भी बल्कि ड्रा किए थे, आपको लाइव भी फोरकास्ट में बताया गया था, और ये एंट्री हमारी यहाँ से पीक का प्रॉफिट में चल रही है। उम्मीद है ऊपर दे जाएगी, अगर नहीं दे के जाएगी तो फिर अल्लाह मालिक है, लेकिन ये कितनी 1:1 तो मेरे ख्याल से मूव की कर गई थी, इनको ट्रेल करना चाहिए था, बट हमने भी नहीं देखा, टीम ने भी नहीं देखा, जुमे वाले दिन मैं बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मैं खुद भी नहीं देख सका। खैर एनी हाउ, उम्मीद है इंशाल्लाह ये ऊपर निकल जाएगी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो ये जो आज की वीकली एनालिसिस थे, इसमें आपको दो तीन तीन चार एंट्रीज तो आज की भी मिल रही हैं, ठीक है, और उसके बाद इस वीक के भी मैंने आपको फोरकास्ट बता दी है। ये लेवल अपने पास ड्रा करके रख लें, इस तरह के अगर कोई और लेवल बन रहे हैं तो वो भी देखें, ग्रुप में चेक करवाएं, हमें बताएं कि सर इसके अलावा ये और लेवल बन रहे हैं, हम वो भी देखेंगे। एंट्री बनी तो वो भी हम एंट्री दिया करेंगे फेसबुक पे भी और बाकी जगहों पे भी, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो का मैं अख्ताम करता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।